दोस्त अल्लाह पाक ने इंसान को कभी खुशी, कभी गमी, कभी सेहत, कभी बीमारी, कुरान पाक में आता है वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, ये आजमाइश है, कभी कभी खैर, कभी शर, कभी नफ़ा, कभी नुकसान। कारोबार में नफ़ा है तो आपका कमाल नहीं, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने दी है। कोई नुकसान हुआ है तो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह नफ़ा दे के भी आजमाते और अल्लाह नुकसान दे के भी आजमाते। सेहत दे के, अगर आप सेहतमंद हैं आपका कमाल नहीं, अल्लाह ने दी है। कोई बीमारी आई है तो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह देखना चाहते हैं सेहत में क्या करता है, बीमारी में क्या करता है, खुशी में क्या करता है, गमी में क्या करता है, नफा होता है तो क्या करता है, नुकसान होता है तो क्या करता है। इस ध्यान किधर किधर को चलता है, किधर को भागता है, क्या बोलता है, जिंदगी क्या इख्तियार करता है। आजमाइश है, सारा इम्तिहान चल रहा है। हदीस पाक में दो वाक़े सुनाऊंगा, दो किस्से सुनाऊंगा। हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं, तीन आदमी, हदीस अल्लाह के नबी सुना रही है। तीन आदमी, एक नाबीना, एक को बाल जड़ की बीमारी, एक को बरस की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, और तीनों फकीर कंगाल। अल्लाह की तरफ से आजमाइश, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। पहले आया वो कोढ़ की बीमारी वाले के पास, क्या मसला है। फरिश्ता इंसान की शक्ल में, उन्होंने कहा मुझे बीमारी लगी हुई है। फरिश्ते ने पर मारा, बीमारी खत्म, खूबसूरत जिस्म। माल क्या पसंद है, उन्होंने कहा मुझे ऊँटनी बड़ी पसंद है। एक हामला ऊँटनी दे दी और दुआ कर दी। फिर गया वो जिसको बाल जड़ की बीमारी, क्या मसला है कि बाल कोई नहीं है, उसने पर मारा, खूबसूरत जिस्म, बाल आ गए। क्या चाहते, क्या माल क्या पसंद है, उन्होंने कहा मुझे गाय बड़ी पसंद है, हामला गाय दे दी। फिर गया जिसको जो नाबीना था, आंखों से माजूर, क्या मसला है कि मेरी आंखें नहीं है, पर मारा, खूबसूरत आंखें आ गई। तुम्हें क्या पसंद है, माल क्या पसंद है, उन्होंने कहा मुझे बकरी बड़ी पसंद है, बकरी, हामला बकरी दे दी। तीनों के लिए दुआ कर दी। अब अल्लाह का करना, तीनों के पास माल की फरावानी, खूब माल ही माल, जिस खूबसूरत, जिस्म भी खूबसूरत, माल भी बहुत ज्यादा। अब फरिश्ता आया कुछ अरसे के बाद, पहले उसके पास जिसको पहले कोढ़ की बीमारी थी, और आकर कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा तोशा खत्म हो गया है, मुझे मंजिल पर पहुंचना है, मेरे पास है कुछ नहीं। अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, इसमें से मुझे कुछ दे दो, मैं अपना सफर पूरा करूँ, मंजिल पहुंच जाऊं। उन्होंने कहा चलो भागो यहाँ से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चलो निकलो यहाँ। उन्होंने कहा तुम वही हो ना, पहले कंगाल होते थे और बरस की बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी, आज तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है, माल दिया हुआ है, तो तुम बड़े आगे से बातें बनाते हो। उन्होंने कहा ना मैं वो नहीं हूँ, मैं तो शुरू से खूबसूरत हूँ, और मैं तो ये माल मुझे आबाओ अजदाद से विरासत में मिला है। वरिस्तु हाज़ल माल काबिरन अन काबिरिन, ये तो मुझे विरासत में आबाओ अजदाद से मिला है, हम तो जद्दी पुश्ती रईस है। जितने आज के मालदार है ना, ये 60-70 साल पहले कंगाली थे अक्सर। ये अल्लाह का निजाम है, हर 60-70-80 साल बाद ऊपर नीचे होता है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं शुरू से मालदार हूँ और खूबसूरत हूँ। फरिश्ते ने कहा अच्छा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। वही बीमारी लौट आई और वही फकर, सारा माल तबाह हो गया। अब हाथ मर रहा है कि मैं कुछ दे ही देता। फिर फरिश्ता गया उसके पास जिसको पहले बाल जड़ की बीमारी थी, कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे पास माल नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, इसमें से मुझे कुछ दे दो, मैं अपना सफर पूरा कर लूँ। उन्होंने कहा चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी अपनी बड़ी जरूरतें हैं, मेरे अपने बड़े मसाइल हैं, चलो निकलो। फरिश्ते ने कहा तुम वही हो ना, पहले बाल जड़ की बीमारी में थे और अब अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी हुई है, और पहले तुम फकीर कंगाल होते थे, आज अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो बड़ी बातें बना रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं शुरू से ही खूबसूरत और सेहतमंद और शुरू से ही मालदार हूँ। फरिश्ते ने कहा अच्छा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था।
वही बीमारी लौट आई, सारा माल तबाह हो गया। अब फरिश्ता गया तीसरे के बाद जो पहले नाबीना था और उससे जाकर कहा कि देखो मैं गरीब आदमी, मुसाफिर आदमी और मंजिल पे पहुंचना है, मेरे पास है कुछ नहीं, अल्लाह ने तुम्हें बहुत माल दिया हुआ है, इसमें से मुझे कुछ दे दो ताकि मैं अपना सफर पूरा कर लूं। यह है ईमान वाले का जवाब। ईमान वाले का जवाब, उसने कहा वाकई जो कुछ मेरे पास है मुझे अल्लाह ही ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया है। ये मेरा माल तुम्हारे सामने है, जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम इसमें से ले लो, और जो तुम ले लोगे मुझे उस पर कोई बोझ और गरारी नहीं होगी। फरिश्ते ने कहा मुझे कोई माल वाल की जरूरत नहीं है, मैं तुम तीनों की आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजा गया था, तुम्हारे दोनों साथी इम्तिहान में नाकाम हो गए, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। और मेरे भाइयों ये सब इम्तिहान चल रहा है, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी का मालिक, कोई गाड़ी का ड्राइवर, कोई कोठी का मालिक, कोई कोठी का चौकीदार, कोई मिल का मालिक, कोई मिल का चौकीदार, कोई सेहतमंद, कोई बीमार, ये सब अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने दिया हुआ है, सब अल्लाह की तरफ से है। हम क्या करें, हम क्या करें? हम अल्लाह का हुक्म देखें, अल्लाह क्या चाहते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के हुक्म को देखकर चले, अल्लाह के हुक्म को देखकर चले। अल्लाह के हुक्म के पूरा करने से हमारी दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी। हमारे मसाइल का हल पैसा नहीं है, हमारे मसाइल का हल ताकत नहीं है, हमारे मसाइल का हल हुकूमत नहीं है, हमारे मसाइल का हल ओहदे और डिग्रियां नहीं है, हमारे मसाइल का हल अल्लाह को राजी करना, हमारे मसाइल का हल अल्लाह को साथ लेना। और अल्लाह को साथ लेने के लिए अपने आमाल अच्छे बनाओ, आमाल अच्छे बनाओ। ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी? घरों में परेशानियां हैं, कारोबारी परेशानियां हैं, हमारा मुल्क परेशानियों में घिरा हुआ है, सारा आलम इस्लाम परेशान है। हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू है। अपने अमाल को अच्छा बनाओ, अपने अमाल को अच्छा बनाओ,